तो आप प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ पे देख सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी में, इसमें पैथोजेनेसिस का पूरी डिटेल दिया है, आप उसको समझ सकते हैं। उसको देखिएगा फिर स्टार्ट करिएगा, जैसा समझ में आपको आएगा। स्टार्ट करते हुए टॉपिक है, पहला है होम्योस्टैसिस। ठीक है, होम्योस्टैसिस को अगर हम समझे नाम से तो दो वर्ड से मिलकर बना है होम्यो प्लस स्टैसिस। होम्यो मीन्स होता है सिमिलर, होमो एक समान, लगातार, कांस्टेंट। स्टेट में होता है स्टेट अवस्था। जैसे एग्जांपल तौर पे अगर मैं ये कहूँ कि ये मैं मार्कर मेरे हाथ पे रखा है, अगर ये बहुत देर तक ऐसे ही पड़ा है, कुछ नहीं हुआ, हिल नहीं रहा, टूट नहीं रहा, ये होम्योस्टैसिस है। यानी इसकी अवस्था कंटिन्यू, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं या इधर रख दूं, यानी इसका स्टेटस क्या होगा, बिगड़ गया, इसकी अवस्था जो हो गई बिगड़। उसी तरह हमारी बॉडी के साथ दो एनवायरमेंट है, एक एक्सटर्नल है और एक इंटरनल है। इंटरनल एनवायरमेंट जो हमारी बॉडी के अंदर है, ढेर सारे ग्लैंड्स हैं जो हार्मोन्स रिलीज कर रहे हैं, ढेर सारे कंपाउंड ऑर्गन हैं जो एंजाइम्स रिलीज कर रहे हैं, गैस्ट्रिक एसिड है, ब्लड है, पीएच सबका अपना अलग अलग है, तो सबका अपना अलग अलग सिस्टम है। ठीक है, लेकिन और ये सब एक फिक्स में काम करता है। हमारा गैस्ट्रिक का पीएच फिक्स है, इंटेस्टाइन का पीएच फिक्स है, टीयर्स का पीएच फिक्स है, आपकी यूरिन का पीएच फिक्स है, स्वेट का पीएच फिक्स है। ये अगर बदल जाए या पीएच बदल जाए तो प्रॉब्लम है। दूसरा, हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस 98.6 फ़ारेनहाइट हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई सा मौसम हो, बिकॉज वी आर द वार्म ब्लडेड एनिमल्स, इसलिए हमारा टेम्परेचर बॉडी का जो हमेशा का रहता है कांस्टेंट बना है। तो ये इंटरनल एनवायरनमेंट हो गया। अब बात करते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की। ठंडी, गर्मी, बरसात, पहाड़ में गए, समुद्र के पास गए, बैंगलोर चले गए, हिमाचल चले गए, मनाली चले गए, अलग अलग स्टेट में हम घूमते हैं। आप सुबह उठते हैं, अपने घर में अलग माहौल, कॉलेज गए अलग माहौल, तो हम इन्वायरमेंट जो बाहर का वो लगातार बदल रहा है। और बदलते हुए एनवायरनमेंट के साथ जो हमारा शरीर एनवायरनमेंट के टच में है, तो ये बहुत चांसेस होते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट के हिसाब से अंदर की चीज क्या हो, उसमें परिवर्तन आए। ठीक है, तो अब इसको समझिए। होम्योस्टैसिस का मतलब हुआ कि इट इज अ सिमिलर स्टेट, कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट लगातार बदल रहा है, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी कांस्टेंट टेम्परेचर बना के रखी है। बॉडी के साथ कोई भी टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा है, या पूरी कंडीशन, मैं बात सिर्फ टेम्परेचर की नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो पीएच ब्लड वॉल्यूम हो 5.5 लीटर होता है वो हमेशा ही रहेगा, चाहे वो पीएच हो, चाहे वो कुछ भी हो, जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो हमेशा कांस्टेंट बना रहे और बाहर वाला बदलता रहे, इसी को कहते हैं होम्योस्टैसिस। क्या है होम्योस्टैसिस? कि जब किसी एक्सटर्नल फैक्टर के रिस्पेक्ट में या उसके रिस्पेक्ट में जब हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट बॉडी का कंटिन्यू कांस्टेंट बना रहे या सिमिलर बना रहे, दिस इज कॉल्ड होम्योस्टैसिस। और ये होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट है, 37 डिग्री सेल्सियस। अगर 98.8 हो जाए, 99 हो जाए, हमको बुखार हो जाता है। यानी टेम्परेचर थोड़ा सा बड़ा हमारी बॉडी काम करना बंद कर सकती है। इसलिए इसे आप देखिए, ऑटोमेटिक हमारा शरीर उसको मेंटेन करता है। जैसे आप कहीं ब्लड डोनेट करके आइए, तो आप 1 पाउंड ब्लड यानी 450 ml डोनेट कर दिया, तो वो 450 आपका ब्लड कम हुआ, लेकिन वो 2-3 दिन के अंदर ऑटोमेटिक ब्लड हिल होकर फिर से 5.5 लीटर आपका पूरा हो गया। तो हमारी बॉडी क्या है, ये सब होम्योस्टैसिस कि लगातार परिवर्तन करके अपने शरीर को फिट करना या अपने बॉडी के एनवायरनमेंट को बनाए रखना, दिस इज कॉल्ड होम्योस्टैसिस, हमने आपको बताया। अब इसके कंपोनेंट की बात कर लें तो होम्योस्टैसिस के कंपोनेंट बेसिकली 3 होते हैं। सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, यानी हम रिसेप्टर ऑर्गन भी कहते हैं, दिस इज सेंसरी ऑर्गन या रिसेप्टर ऑर्गन। कंट्रोलर होते हैं, कंट्रोलर हमारे बेसिकली 2 पार्ट आते हैं, एक ब्रेन आता है, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड आता है, आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो कंट्रोलर में दोनों आते हैं। उसके बाद हमारा इफेक्टर मतलब कि जो हमारा बॉडी का काम करता है। ठीक है, तो अब ये 3 तरह से काम करता है। हमारे जैसे ही हमारे शरीर, अभी तीनों जरूरत क्यों है, देखो तीनों जरूरत क्यों है। जैसे ही हमारे शरीर में कोई कमी आई या कुछ चीज ज्यादा हो रहा है, टेम्परेचर बॉडी का बढ़ रहा है या बॉडी का वॉल्यूम घट रहा है, यूरिन अमाउंट घट रहा है, कुछ भी बॉडी में ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये सेंसरी या जो रिसेप्टर ऑर्गन है, ये तुरंत हमारे कंट्रोल रूम को सूचना देते हैं। कंट्रोल रूम कौन, हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इनको सूचना देते हैं, कहते हैं भैया हमारे अंदर ये कमी हो गई है। और जैसे ही सूचना मिलता है, फिर ये इफेक्टर ऑर्गन उसके जो ब्रेन उनको आदेश देता है वही ये काम करते हैं, और काम करने के बाद ऑटोमेटिक सब सही हो जाता है। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल समझिए। जैसे आप क्लास में हैं और आपकी क्लास में खाली है, कोई टीचर नहीं है, आप शोर कर रहे हैं, और जैसे ही शोर कर रहे हैं तो वो जो शोर है वो सेंसरी है, वो शोर पहुंचेगा ऑफिस तक, तो फिर ऑफिस से तुरंत फोन आएगा टीचर के पास कि उस क्लास का टीचर किसका है। अब फिर आपको कमांड देगा, टीचर क्लास में जाएगा, तो अपनी क्लास शांत हो जाएगी। यानी क्या हुआ, जो क्लास दिक्कत हो रही थी वो सही हो गई, लेकिन कुछ मैकेनिज्म हुआ। ठीक है, अब इसी मैकेनिज्म में कैसे ये होता है, तो आपका जो ये मैकेनिज्म है आपके होम्योस्टैसिस का 2 मैकेनिज्म होता है, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम और
ठीक है। लेकिन इससे पहले आपको जानना होगा व्हाट इज द फीडबैक। फीडबैक का मतलब होता है कि जब हमारे अंदर कोई कमी या अच्छाई हो रही है, जैसे मैं ऐसे आलोक हूँ, तो अगर आलोक क्लास में जिस दिन नहीं आए और इसके अनुपस्थिति में मैं बाकी लोगों से पूछूं कि कैसा लड़का है, भाई इसके सामने उस डंक मारे बोली देख रही है अच्छा है बहुत अच्छा है, लेकिन पीठ पीछे पूछूं कैसा है, क्या है, कैसा काम कर रहा है, तो वो फीडबैक लेना होगा। किसी के क्या काम कर रहा है, क्या रिस्पॉन्स दे रहा है, उसका फीडबैक लेना होगा। तो सेंसरी रिसेप्टर क्या करते हैं, ये ब्रेन को फीडबैक देते हैं, अच्छा कर रहा है तो, बुरा कर रहा है तो वही फीडबैक दो प्रकार से हो सकता है, पॉजिटिव भी निगेटिव। अब पॉजिटिव निगेटिव का मतलब ये नहीं है कि पॉजिटिव मतलब अच्छा और निगेटिव मतलब बुरा, इसको माइंड में बिल्कुल मत बैठाइएगा। ये बस तरीका है पॉजिटिव तरीके से करने का और निगेटिव तरीके से करने का। इसको समझने का एक बहुत अच्छा एग्जांपल हम आपको समझाते हैं। आप एक तराजू लीजिए और उस तराजू के पैर में, ठीक है, तराजू पैर एक तरफ आप रखिए बटखरा 5 किलो का और दूसरी तरफ आप डालिए गेहूं। अब जब आपको तौलना 5 किलो में, यानी 5 किलो ये वाला और गेहूं वाला पड़ रहा है, जब दोनों बराबर हो जाएगा मतलब दिस इज द होमियोस्टेसिस। अब ज्यादा गेहूं डाल दोगे तो पलड़ा नीचे झुक जाएगा, कम गेहूं डालोगे तो ये नीचे झुक जाएगा। अब हमें क्या करना है समझो, अगर गेहूं ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, और डालेंगे गेहूं कि निकालेंगे, निकालेंगे। हमें 5 किलो के बराबर करने के लिए गेहूं ज्यादा है तो और निकालना पड़ेगा। निकालना मतलब निगेटिव का, दिस इज कॉल्ड निगेटिव फीडबैक सिस्टम, यानी किसी चीज को वापस लेना, किसी कमांड को वापस लेना। और गेहूं कम है तो गेहूं और डालेंगे, जब डालेंगे मतलब कुछ कमांड हम दे रहे हैं, एक्स्ट्रा दे रहे हैं, दिस इज द क्वेश्चन। तो दोनों तरीके से तो हम 5 किलो ही बराबर कर रहे हैं। तो पॉजिटिव निगेटिव ये अपोजिट चीज है, बस ये क्या है, लेकिन दोनों मतलब नहीं कि पॉजिटिव अच्छा निगेटिव बुरा। पॉजिटिव निगेटिव मतलब दोनों तरीके से, चाहे आगे जाके चाहे पीछे जाके, हमें अपने बॉडी के अंदर होमियोस्टेसिस मेंटेन करना है। क्लियर? अब पॉजिटिव निगेटिव क्या हम समझ लो। पॉजिटिव आप समझ चुके होंगे। पॉजिटिव का मतलब होता है किसी भी रिस्पॉन्स के द्वारा, जब हम किसी भी रिस्पॉन्स के द्वारा अपने होमियोस्टेसिस को मेंटेन करते हैं, किसी रिस्पॉन्स को ऐड करके, और निगेटिव मतलब किसी रिस्पॉन्स को रिमूव करके, वापस करके हम ऐड करते हैं। अब दोनों को एग्जांपल से आप समझिए। पॉजिटिव मान लीजिए कि आप जानते हैं ग्वाइटर क्या होता है, घेंगा, जानते हैं घेंगा होता है, आइडियल कमी से होता है। अब मान लीजिए हमारी बॉडी में ग्वाइटर रोग होने वाला है या ग्वाइटर का सिम्टम दिख रहा है, तो अब ये हमारी बॉडी कैसे करती है होमियोस्टेसिस। ग्वाइटर ऐसे होगा हमारा, जो क्यों होगा, क्योंकि ब्लड में थायरॉक्सिन हार्मोन का लेवल घट गया है, क्योंकि थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से घेंगा होता है। और जैसे ही ब्लड में थायरॉक्सिन हार्मोन का लेवल घटेगा, ये क्या करेगा, ब्लड तुरंत ही एड्रिनल ग्लैंड को सूचना देगा। किसको देगा सूचना? एड्रिनल ग्लैंड। अब एड्रिनल ग्लैंड किसको क्या करेगा, एसीटीएच रिलीज करेगा, एड्रिनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन, जो कहां से निकलता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से, याद है आपको। तो एड्रिनल ग्लैंड इसको सूचना देगा कि चलो तुम निकलना शुरू करो। जैसे ही एसीटीएच निकलेगा, ये एसीटीएच किसके पास जाएगा, थायराइड ग्लैंड के पास, और थायराइड ग्लैंड क्या कहेगा, चलो अब तुम थायराइड निकालना शुरू करो। अब ये जब इसको सूचना देगा तो थायराइड ग्लैंड क्या करेगा, थायरॉक्सिन हार्मोन निकालना तेज कर देगा, और जब थायरॉक्सिन हार्मोन का लेवल निकलेगा तो ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन हो जाएगा और ग्वाइटर अपने आप ठीक हो जाएगा। क्यों मतलब अपने आप ठीक हो जाएगा। देखो ये पूरी हमने कुछ दवाई नहीं खाई, ये हमारा शरीर ही क्या कर रहा है, साइकिल चला रहा है, और इसी को तो बोलते हैं होमियोस्टेसिस। ये हमारा बॉडी ऑटोमेटिक मेंटेन कर रहा है। फिर से रिपीट कर रहा हूं एग्जांपल जो बड़े बड़े बनाए गए आपको बुक में, सिलेबस में आपके कॉलेज में बताया गया ना, बड़े बड़े एग्जांपल मान डायग्राम, उससे कब ना बस सिंपल सिंपल एग्जांपल लिखो, बहुत सिंपल है। देखो फिर रिपीट कर रहा हूं, ग्वाइटर बीमारी हो गई, मतलब क्या कि शरीर में ब्लड का थायरॉक्सिन लेवल घट गया, थायरॉक्सिन लेवल घटा, एड्रिनल ग्लैंड को सूचना दिया, इसने क्या किया, एसीटीएच को सूचना दिया, एड्रिनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन, इसने थायराइड ग्लैंड को सूचना दिया, इसने थायराइड ग्लैंड के हार्मोन को रिलीज किया, ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन हो गया, ये ऑटोमेटिक ठीक हो गया। ये क्यों हुआ, किसी को रिलीज बढ़ाने से हुआ, हमने रिलीज को बढ़ा दिया, तो बढ़ाने का मतलब पॉजिटिव, हमने क्योंकि भाई ब्लड में थायरॉक्सिन लेवल घट चुका था, हमने बढ़वा दिया, बढ़वाने का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव। दूसरा है निगेटिव, दो एग्जांपल ये बहुत है एग्जाम में, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछता एग्जाम, एक एग्जांपल सफिशिएंट होता है। निगेटिव आते हैं, टेम्परेचर बॉडी का बढ़ गया है, हमारे टेम्परेचर बॉडी का क्या हो गया है, बढ़ गया। अब बढ़े को घटाना मतलब 37 से ज्यादा हो गया, 37 तक लाना, अब बढ़े को घटाना मतलब निगेटिव, भाई घटे को बढ़ाना पॉजिटिव, और बढ़े को घटाना कितना आसान है, पैसों ना हर्षी परेशान तुम लोग, आसान है कि नहीं। अब निगेटिव समझो, टेम्परेचर बॉडी का बढ़ाओ, और जब टेम्परेचर बॉडी का बढ़ेगा तो हमारे स्किन का भी हीट बढ़ेगा, ऐसा तो नहीं टेम्परेचर अंदर भड़क रहा है बाहर ठंडा है, स्किन का भी हीट होगा, और जैसे ही स्किन हीट होगी
ये सूचना जाएगा कहाँ, हाइपोथैलेमस। तो ये दोनों हमारे क्या हो गए, रिसेप्टर, और ये क्या होगा, कंट्रोलर। हाइपोथैलेमस क्या है, कंट्रोलर। कहाँ जाएगा, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करेगा, टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर को सूचना देगा, टीआरसी, टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर, ताप नियंत्रण कक्ष। हाइपोथैलेमस सूचना देगा टीआरसी को, और टीआरसी क्या करेगा, तुरंत ही सूचना देगा पसीने की ग्रंथियों को, यानी स्वेट ग्लैंड को। और जैसे ही स्वेट ग्लैंड को सूचना मिली, इसने स्वेटिंग शुरू कर दिया, पसीना निकलने लगा, और टेम्परेचर ऑटोमेटिक क्या हो गया, कम। यानी बढ़ा से कम, यह निगेटिव। ज्यादा से कम करना है तो पॉजिटिव, कम से ज्यादा करना है तो निगेटिव। फिर रिपीट कर रहा हूं, टेम्परेचर बॉडी का बढ़ेगा, हीट क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर रिसेप्टर ऑर्गन है, ये सूचना देगा हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस देगा टीआरसी को, टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर, और ये सूचना देगा पसीने की ग्रंथि यानी स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड क्या करेगा, पसीना बहाएगा, स्वेटिंग करेगा, और टेम्परेचर ऑटोमेटिक बॉडी का रिड्यूस होगा। ये पूरा का पूरा हमारा मैकेनिज्म है होमियोस्टेसिस। किसी कोई डाउट?